आज मैं जो विषय उठा रहा हूं ये कि क्या वास्तव में इस वक्त भारत जो है 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। क्या भारत के खिलाफ 2.5 मोर्चों पर युद्ध की शुरुआत हो गई है? आज मैं आपको इस बेहद अहम विषय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए 2.5 मोर्चों का युद्ध होता क्या है। वैसे तो इस बारे में मैंने अपने वीडियोस में कई बार बताया, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग आज मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हों और शायद जो लोग देखते हो लगातार वो शायद भूल गए हो। तो एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं। ये 2.5 मोर्चों के युद्ध की जो थ्योरी थी, भारत के खिलाफ 2.5 मोर्चों का युद्ध होगा, भारत को 2.5 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ये जो पूरी थ्योरी थी, इस थ्योरी का खुलासा, इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बोला था? वो बोला था भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने। बहुत दूरदर्शी थे जनरल बिपिन रावत, और उन्होंने कहा था कि भारत को जब कभी भी युद्ध जैसी स्थिति आएगी तो भारत को 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक मोर्चा उन्होंने कहा था भारत का जो पूर्वी जो सीमा है, जहां पर चीन का खतरा है और जहां चीन से आपको लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ पश्चिम भारत का जो क्षेत्र है, वहां पर आपको पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा। तो ये 2 मोर्चे हुए, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है, जनरल बिपिन रावत ने कहा था ये आपको भारत के अंदर लड़ना पड़ेगा, यानी भारत के गद्दारों से आपको निपटना पड़ेगा, जो भारत को अंदर ही अंदर से खोखला करने की कोशिश करेंगे, जो भारतीय सेना को अंदर ही अंदर से उसका मनोबल तोड़ने की और इस तरह की तमाम कोशिशें करेंगे। तो ये 2.5 मोर्चे की उन्होंने बात की थी। आज मैं जो विषय उठा रहा हूं ये कि क्या वास्तव में इस वक्त भारत जो है 2.5 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त हालांकि युद्ध अगर कहेंगे तो, अगर सही मायनों में कहेंगे तो युद्ध तो अभी नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों सीमाओं पर अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जरूर चल रही हैं, कुछ ना कुछ एग्रेशन जरूर है, लेकिन युद्ध जैसे हालात नहीं है। लेकिन छद्म युद्ध जो है दोनों ही तरफ चल रहा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए जो छद्म युद्ध जो है पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर चल रहा है, 2 मोर्चों पर चल रहा है, उसी तरह का छद्म युद्ध एक भारत के अंदर भी चल रहा है। तो आज मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए आपको इस बात को लेकर मैं चेता रहा हूं कि क्या भारत इस वक्त 2.5 मोर्चों के जो युद्ध है, इस मोर्चे पर जो युद्ध, ये भारत के खिलाफ क्या शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत मैं भारत के पश्चिमी सीमा से करता हूं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो LOC है, जो नियंत्रण रेखा, उसके पास जो हो रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त कश्मीर में, कश्मीर घाटी में जो है, जिस तरह से वहां पर लाखों की तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं, जिस तरह से वहां पर जो युवा हैं वो तिरंगा लहरा रहे हैं, तो कश्मीर इस वक्त पूरी तरह से बदल गया है। जो चुनाव हुआ था उस समय भी हमने देखा, जो चुनाव नतीजा है उसमें भी हमने देखा। लेकिन कश्मीर जरूर जो शांत हुआ है, कश्मीर घाटी जरूर शांत हुई है, लेकिन जम्मू और राजौरी में इस तरफ जो हो रहा है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। जम्मू की अगर तरफ देखेंगे तो पूरे जम्मू के क्षेत्र में, जम्मू के खास करके राजौरी और पुंछ में जो कुछ हो रहा है वो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बना। अभी हाल ही में, अभी आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, 3 दिन पहले ही कठुआ में वहां पर जो है आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, उन्होंने घात लगाकर सेना के एक वाहन पर हमला किया। और जो ये जो आतंकी हमला था, इसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और 4 जवान इसमें वीर गति को प्राप्त हुए। कुछ और जवान हैं जो अभी घायल हैं और ईश्वर से प्रार्थना है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। ये बड़ा घातक हमला था, बड़ा हमला था, इस तरह का हमला हुआ। और अगर कुल मिलाकर देखें तो ये जो पूरा जम्मू क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, खास करके राजौरी और पुंछ में जो कुछ हो रहा है, वो 2023 के अंत से लेकर अब तक यहां पर 8 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। हालांकि सेना लगातार वहां पर आतंकवादियों को मार रही है। सेना जो है, जो लोग आतंकी हमला कर रहे हैं, सेना उनका जो है सफाया भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो छिपे हुए आतंकी हैं वो लगातार भारतीय सेना पर एक एक करके हमला कर रहे हैं। और ये जो राजौरी का हमला हुआ था, इसमें सोचिए ये जो मैं 2.5 मोर्चों की बात करता हूं ना, ये आपको यहां पर जो जम्मू में हो रहा है उसी के उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। क्योंकि ये जो आतंकी हैं, ये जो ऊपर जो पहाड़ों पर जो हाइडआउट्स बने हुए हैं, जो वहां पर गुफाएं हैं, जो जंगल है, वहां तो छुपते ही हैं, लेकिन ये बाकायदा स्थानीय जो नागरिक हैं वो भी इनको पनाह दे रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सामने आया था, ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। इस वीडियो में एक घर के अंदर जो है देखा गया था कि एक घर के अंदर किस तरह से जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपने घर में अलमारी के अंदर एक बहुत बड़ा
एक छुपने का अड्डा बना रखा था आतंकवादियों के लिए। तो आतंकवादी जब कभी भी कोई वारदात करके आते थे तो आतंकवादी यहां पर आराम से छिप सकते थे। मोटी मोटी दीवारें हैं आतंकवादियों को बचाने के लिए, और इस तरह से अलमारी के पीछे एक बड़ा उनके लिए अड्डा बना रखा था। तो ये ढाई मोर्चा ही है कि भारत के नागरिक जो है, जो भारत के नागरिक है, वो इस तरह से कर रहे हैं। और इसमें कौन लोग हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जो प्रश्रय देते हैं, जो उनको छुपाते हैं, वो लोग कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जम्मू के राजौरी और पुंछ में लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि 2003 तक यहां पर पहले भी आतंकवाद था, लेकिन 2003 तक यहां पर पूरी तरह से आतंक का सफाया सेना ने कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से वहां पर जो आतंकवादी हैं वो एक बार फिर से हरकत में आ गया, और ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी जम्मू में जो राजौरी और पुंछ का जो एलओसी के पास का इलाका है, यहां पर झरने हैं, नदियां हैं, यहां पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहां पर प्राकृतिक गुफाएं हैं, और यहां पर बड़ा जंगल, घना जंगल है। इन सब के बीच 50 से ज्यादा आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। तो सेना अपने काम में लगी है, सेना इनसे लड़ रही है, लेकिन ये एक मोर्चा जो है वो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो है एक तरह से खोल रखा है। और बड़ी खबर क्या है, एक जो डिफेंस को कवर करने वाले जो तमाम रिपोर्टर्स हैं, उनका यह भी मानना है कि ये जो घुसपैठ वहां पर हो रही है पश्चिमी सीमा पर, जो राजौरी पुंछ में पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को घुसपैठ करा रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे चीन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। यानी चीन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद कर रहा है ताकि उसके आतंकवादी भारत की सीमा में घुसे और भारत में आतंकवाद फैलाएं। तो ये तो आप सोचिए कि चीन और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है, ये समझने की जरूरत है कि चीन क्या कर रहा है। तो एक तरफ चीन ऐसा क्यों कर रहा है इसको भी समझिए। चीन जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है उसके पीछे चीन का मकसद क्या, चीन की मंशा क्या, इसको भी समझिए। दरअसल चीन ये चाहता है कि भारत जो पश्चिमी सीमा है, यानी पाकिस्तान से लगती हुई जो एलओसी है, जो सीमाएं हैं, भारत उसमें उलझा रहा है, जिससे जो पूर्वी सीमा है, जो लद्दाख का इलाका है, जो चीन से लगता है इलाका में, लद्दाख के इलाके में, उस पूर्वी सीमा की तरफ जो है, वहां पर चीन अपनी मनमानी करता रहा, इसलिए पाकिस्तान को मदद कर रहा है ताकि भारतीय सेना वहां उलझी रहे। हालांकि ऐसा नहीं कि भारतीय सेना वहां उलझी है, भारतीय सेना जो पूर्वी इलाका है, जो पूर्वी बॉर्डर है, वहां पर भी पूरी तरह से लद्दाख वद्दाख के इलाके में वहां भी पूरी तरह से भारतीय सेना चाक चौबंद है, वहां पर अपनी तैयारियां भी कर रही है। मैंने पहले भी आपको बताया था अपने वीडियो में कि उस बॉर्डर इलाके में भारत करीब 14,500 करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है। भारत अपने नए नए हथियार और तमाम तरह की भारत ने तैयारी कर रखी है। लेकिन भारत को पश्चिम सीमा में उलझा करके चीन पूर्वी सीमा पर अपनी कुछ बढ़त बनाना चाहता है। अब ये जो मैंने आपको कल भी 2 दिन पहले भी जो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे के वीडियो का जिक्र किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सैटेलाइट इमेज दिखाई है, वो सैटेलाइट इमेज जो है वो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने ये कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे झूठ ये बोल रहे हैं कि इस इलाके में चीन की सीमा अभी 2020 के बाद आई है। ये बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि चीन की सेना वहां पर 1962 के युद्ध के बाद से ही बैठी हुई है। चाचा नेहरू के टाइम के बाद से ही चीन ने वहां पूरा इलाका जो है उस पर कब्जा कर लिया था और अभी तक वहां बैठी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए मोदी सरकार को आप गाली दे तो वो ठीक नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार चाचा नेहरू थे। लेकिन अभी चीन क्या कर रहा है, ये बात जैसे मैंने कहा सैटेलाइट इमेज में था, चीन वहां पर प्योंगयांग सो का जो इलाका है और उसके आसपास का जो इलाका है, वहां पर चीन अपनी सेनाओं का जमावड़ा कर रहा है, वहां गोला बारूद जमा कर रहा है। तो इस तरह से भारत को पश्चिमी सीमा पर तो भारत उलझा हुआ है इन आतंकियों से लड़ने में, जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, जो चीन की मदद से आ रहे हैं। पूर्वी सीमा पर भारत का जो खतरा है वो चीन बना हुआ है, चीन जिस तरह से एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा है। हालांकि यह भी बात तय है, मैं आपको एक बार बता दूं कि भारतीय सेना ने जिस तरह से गलवान में मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके बाद से चीन ऐसे ओपनली कोई हिमाकत नहीं कर रहा। लेकिन चीन हमेशा, पाकिस्तान और चीन दोनों देशों की एक ही फितरत है, वो चोरी छिपे जो है छुप करके चोरों की तरह वो वार करते हैं। वो वीर सैनिकों की तरह, वीर देश की तरह हमला नहीं करते, उसके लिए तो भारत तैयार है। लेकिन वो चोरी छिपे घात लगाकर हमला करने वाले, घात लगाकर घुसपैठ करने वाले दोनों देश हैं। चिंता इस बात की है किस तरह के, इस तरह की चीजें। तो ये जो 2 सीमाएं हैं जिसका मैंने जिक्र किया, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन। तो ये जो खतरा है ये भारत के ऊपर बना हुआ है। युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन एक छद्म युद्ध दोनों तरफ से हो रहा है। अब आते हैं जो 2.5 मोर्चा, ये 2 मोर्चे हो गए, अब ये 2.5 मोर्चे की बात मैं आपको बताता हूं। 2.5 मोर्चा कहां है? ये जो 2.5 मोर्चा है ये भारत के अंदर है, और इस 2.5 मोर्चे पर जो भूमिका है
वो कांग्रेस निभा रही है। कांग्रेस जिस तरह से लगातार सेना को लेकर के झूठ बोल रही है, सेना को लेकर के लगातार गलतफहमियां फैला रही है, सेना को लेकर जिस तरह के ट्वीट कर रही है, जिस तरह के बयान दे रही है, वो आधा मोर्चा है जो भारत के अंदर खुल चुका है भारतीय सेना को मनोबल तोड़ने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, अग्निवीर को लेकर, अग्निवीर की जो पॉलिसी है वो हो ना हो, उसको लेकर एक डिबेट हो सकती है, लेकिन सेना को लेकर झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, पहले राहुल गांधी ने झूठ बोला जिसका खंडन सेना को करना पड़ा, उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे का एक झूठ आता है। तो अभी कांग्रेस ने भारत के एक और वीर गति को प्राप्त हुए भारतीय सेना के एक जाबाज जो वीर थे अंशुमान सिंह, उनकी मां का भी एक एडिटेड वीडियो एडिट करके, एक काट छांट करके एक वीडियो जो है डाला, पोस्ट किया और उस वीडियो के बहाने सरकार पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि ये जो एडिट करके वीडियो था, लोगों ने इसको एक्सपोज कर दिया कि ये पूरा एडिटेड वीडियो है, उनकी मां ने जो कहा उसको उनको पूरा सुना जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी मां ने जो कहा अग्निवीर को लेकर वो एक अलग पक्ष हो सकता है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो बाकी तमाम बातें कही थी भारत सरकार को लेकर, भारतीय सेना को लेकर, वो सब कांग्रेस ने एडिट कर दी। तो ये ढाई मोर्चे का युद्ध नहीं तो क्या है? आप लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग सेना में वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं उनके परिवार खुश नहीं है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, उनको इस तरह के लगातार झूठ जो है प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही ढाई मोर्चा है और इसी ढाई मोर्चे से सावधान रहने की जरूरत है। और इसके अलावा यही जो अंशुमान सिंह हैं, वीर गति को जो प्राप्त हुए, उनकी पत्नी को लेकर एक अहमद नाम के व्यक्ति ने जिस तरह की टिप्पणी की थी, मैं वो टिप्पणी ना आपको दिखाऊंगा, ना उसके बारे में ज्यादा चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन वो भी ढाई मोर्चे का युद्ध ही है। एक अहमद नाम के व्यक्ति ने किस तरह की एक भारत के वीर गति को प्राप्त हुए एक भारत के सेनानी को, उनकी पत्नी को जिस तरह के गंदे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो भी एक ढाई मोर्चे का युद्ध ही है। ये जो अहमद और अब्दुल जो जिस तरह का युद्ध छेड़ते हैं, ये वो युद्ध है। हालांकि इसको लेकर के पुलिस कार्रवाई कर रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये शायद बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, और सिर्फ पकड़ा ही जाना नहीं चाहिए, इसकी इतनी तुड़ाई होनी चाहिए कि ये जो है अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके, कभी हिम्मत ना करे किसी एक इस तरह के शहीद जवान को लेकर, शहीद अधिकारी को लेकर, सेना के लिए जो अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, आपके हमारे लिए जो सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, उनको लेकर कोई ऐसी टिप्पणी करे तो उसकी बुरी गत बननी जरूरी है। अब सवाल यह है, जो अंतिम सवाल है, कि ये जो ढाई मोर्चे का, मैंने कहा छद्म युद्ध दो सीमाओं पर चल रहा है और एक छद्म युद्ध भारत के अंदर चल रहा है, पॉलिटिकली चल रहा है। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? ये चिंता का विषय तो है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दोनों सीमाएं, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर जो छद्म युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भारत की सेना वो केपेबल है, वो अपनी पूरी तैयारी कर रही है, वो स्ट्राइक करेगी। हमारे जरूर जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत की सेना उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। ऐसे सभी लोगों को उनको जमीन से उखाड़ दिया जाएगा। चीन को भी इतनी हिमाकत करने की कोशिश जो है वो नहीं करेगा। भारतीय सेना मजबूत है, मजबूती से डटी हुई है। लेकिन ये जो छद्म युद्ध भारत के अंदर चल रहा है, सीमाओं पर नहीं, जो सीमाओं के अंदर चल रहा है, उसमें सेना नहीं करेगी, उसमें आपकी और हमारी भूमिका है। ऐसे छद्म युद्ध के खिलाफ हम लोग वोकल कितना हो सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, ऐसे छद्म युद्ध को लेकर हम लोग कितना आवाज उठा सकते हैं और कितनी जो सच्ची चीज है, सच्ची बात है, उसको सामने ला सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सेना लड़ रही है, आप और हम, ये जो भारत के अंदर ये जो आधा मोर्चे का जो युद्ध चल रहा है, ये जो छद्म युद्ध चल रहा है, जो पॉलिटिकल युद्ध चल रहा है, इसमें हम अपनी भूमिका निभाएं। अगर हम अपनी भारत मां को प्यार करते हैं, अगर हम अपनी सीमाओं की, अपनी भारत की हिफाजत करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।